तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। देखो, आप लोगों की काउंसलिंग अभी चल रही है और मैक्सिमम लोगों का डाउट यही है कि भैया हमारे इतने नंबर हैं तो हमें कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए, ऊपर हमें कौन सी कॉलेज रखनी चाहिए और नीचे हमें कौन सी कॉलेज रखनी चाहिए, एक बार आप ये बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों के 25 से 30 के बीच में नंबर है तो आपको कौन सी कॉलेज भरनी है और कितनी कॉलेज भरनी है। 30 से 40 के बीच में है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 प्लस वालों को कौन सी कॉलेज भरनी है और कितनी कितनी कॉलेजेज आप लोगों को रखनी है। तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। जिस भी नंबर पर आप लोगों का है या जितने भी नंबर आप लोगों के हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कॉलेजेस बता रहा हूँ। वैसे आप लोग कॉलेज भरोगे तो मैक्सिमम चांस ये रहेगा आप लोगों को कि आप लोगों को कॉलेज जो है फर्स्ट राउंड के अंदर ही कोई सी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम जो कॉलेजेस भरेंगे, मतलब जो हम जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए हम अलग से कॉलेजेस भर रहे हैं, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको भी हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी आप कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो, ठीक है। बाकी चलिए अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स के 25 से 30 नंबर हैं, देखो हम मतलब बिल्कुल नीचे से चलेंगे और फिर ऊपर तक हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं कि पहले वो लोगों को बताते हैं जिनके कि अच्छे नंबर हैं, लेकिन हम नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के 25 से 30 नंबर हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है आप लोगों को करवानी है, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवानी है। अब उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को नहीं भरनी है, ठीक है ना। जिनके भी 25 से और 30 के बीच में नंबर है, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग आप लोगों को करवानी है, प्लस गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं भरनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी आप लोगों को नीचे भरनी है। तो अब भैया ऊपर कौन सी भरें, तो जो लॉ लेवल की जो प्राइवेट कॉलेज है वो आप लोगों को भरनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लगभग आप लोग जो है 150 या फिर आप 140 प्लस आप लोगों को कॉलेज भरनी है। यानी जितनी भी प्राइवेट कॉलेज, आप ये लगा लो, जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है वो आप लोगों को टोटल फिल करनी है अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो। वरना अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाएंगे तो हम हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों की कॉलेजेस भरेंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड की आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरनी है। जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो नीचे भरनी है और जितनी भी टोटल प्राइवेट कॉलेज है वो आप लोगों को फिल करनी है। जिनके भी 25 से 30 प्लस नंबर आए हैं वो इन 4 चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिन स्टूडेंट्स के 30 से और 40 के बीच में नंबर आए हैं उनको क्या करना है, उनको भी सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवानी है। एंड मैंने एक चीज़ नहीं बताई, आप लोगों को वेट करना है थर्ड राउंड काउंसलिंग का। थर्ड राउंड का आप लोगों को वेट करना है अपनी कॉलेज के लिए। बट आप लोगों को काउंसलिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी की करवानी है। बाई चांस तुक्का लग जाए और आप लोगों को कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना थर्ड राउंड तक तो आप लोगों को वेट करना ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड की, आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है। इसके अलावा आप टॉप प्राइवेट कॉलेज भी भर सकते हैं और टोटल आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आप लोगों को क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है ना। टोटल प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करनी है और वेट करना है आप लोगों को थर्ड राउंड काउंसलिंग का। यानी थर्ड राउंड तक आप लोगों को बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आप लोगों की थर्ड राउंड काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मानी जाएगी। जिनके कम नंबर है, मतलब जिनके 40 से कम नंबर हैं, उन सभी की जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल रही है, मतलब आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल रही है, ऐसा आप लोगों को सोचना है, क्योंकि नंबर आप लोगों के बहुत कम है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 40 से और 50 के बीच में नंबर हैं तो अब उनको क्या करना है, तो देखो जिन स्टूडेंट्स के 40 से और 50 के बीच में नंबर हैं, सबसे पहले तो टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को भरनी है। इसके अलावा लगभग आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को नीचे भरनी है। लेकिन ये ध्यान रखना
ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज आप ना भरें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप न्यू जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप भर सकते हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, और वो भी आप लोगों के होम डिस्ट्रिक्ट वाली, ठीक है, कौन सी, होम डिस्ट्रिक्ट वाली आप जो है कॉलेज भर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को ऊपर ही ऊपर भरनी है। देखो कॉलेज का जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 50 से नीचे वालों तो उम्मीद ही मत करो फर्स्ट राउंड में कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। हाँ, फिर भी जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो स्टूडेंट हैं उनको मिल सकती है, तो उनके लिए मैं अलग से बता दूंगा। जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले हैं वो तो अगर किसी के 25 नंबर आए हैं ना, 25 प्लस नंबर हैं, वो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज भरना भाई, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिनके 10 से 15 के बीच में नंबर आए हैं उनको टॉप प्राइवेट कॉलेज ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आप भर सकते हैं और होम डिस्ट्रिक्ट वाली। अब लास्ट में लगभग आप लोगों को 100 प्लस कॉलेज भरनी है। अब वो कैसे भरनी है वो आप लोगों को पता है, अगर जो हमसे करवा रहा है उनकी हम हमारे अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर किसी स्टूडेंट के 50 से 60 के बीच में नंबर है, अब क्या करना है, तो अगर आपके 50 से और 60 के बीच में नंबर है तो क्या करना है, तो 50 से और 60 वाले सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो 50 से और 60 के बीच वाले देखो टॉप प्राइवेट कॉलेज, अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हम सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का भी वेट कर लेंगे बट हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप लोग जो है क्या करिए, ऊपर ही ऊपर आप लोग जो है ओनली जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप भरें, उसके बाद में फिर नीचे आप भरें टॉप प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि भैया हमारे देखो 58 नंबर हैं, हम एससी कैटेगरी से हैं और एसटी से हैं, तो भैया क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बट फर्स्ट राउंड में तो बहुत कम चांस है आप लोगों के। ठीक है, फर्स्ट राउंड में बहुत कम चांस है, बट अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हमें ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाएं। फिर देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि भैया हम ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाएं, लेकिन आप छोड़ दें, 2 कॉलेज छोड़ दें, जैसे एसएमएस कॉलेज है, RUHS कॉलेज है, SN मेडिकल कॉलेज है जो कोटा की है और जो उदयपुर की है, ये कॉलेजेस आप छोड़ दें। इनके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप भर दें। ठीक है, क्योंकि ये जो है टॉप कॉलेज है और इनकी जो कट ऑफ रहती है वो कहीं ना कहीं 80 तक जाती है। ठीक है, तो ये कॉलेज आप छोड़ दें, बाकी आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं तो नीचे ऐड ऑन कर दें प्राइवेट कॉलेज भी, ताकि बाई चांस अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही है तो प्राइवेट आप लोगों की सेफ एक कॉलेज रहेगी, यानी एक सीट पक्की रहेगी कि आप लोगों की एक सीट तो जो है पक्की रहेगी, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट के 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो देखो SC ST और MBC और EWS, ये कैटेगरी ध्यान रखना। ये जो कैटेगरी हैं ये सभी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब इसमें आप न्यू और ओल्ड दोनों के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है ना, नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर देखो 60 से और 65 इनके बीच में है तो आप ऊपर न्यू भरना, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपके 65 प्लस से और 70 के बीच में है तो आप ओल्ड पहले भर देना, उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भर देना। दोनों भरने के बाद फिर आप लोगों को ऐड करनी है प्राइवेट कॉलेज भी। जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है ऐड करनी है। यानी कि क्या क्या करना है, अगर जिनके 60 से और 70 के बीच में नंबर है, 60 से और 65 के बीच में है, वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर भरेगा, फिर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज भरेगा और उसके बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को भरनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिनके जो है आप लोगों के अगर
65 से 70 के बीच में है तो सबसे पहले आप लोगों को ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर भरनी है, उसके बाद में जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरनी है, टॉप प्राइवेट कॉलेज भरनी है, और वो भी होम डिस्ट्रिक्ट की। प्राइवेट कॉलेज कौन सी भरनी है? जो आपके आसपास की हैं वो आप लोगों को भरनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 70 से और 80 नंबर वाले, तो सबसे पहले आप लोगों को जो जाना है वो आप SMS पर भी जा सकते हैं। इसके बाद आप लोग जाइए RUHS। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि सर हम 78 नंबर लेकर आए हैं और तो हम बाई चांस नहीं मिले, वो बात अलग है, लेकिन हम काउंसलिंग में तो भर सकते हैं SMS कॉलेज। इस लायक तो नंबर आए हैं हमारे कि हम काउंसलिंग में तो भर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके कि 45 प्लस नंबर आए हैं या 45 भी हम मान लेते हैं, एक है जिसके कि 78 नंबर आए हैं, तो इन दोनों में से ये तो देखो बिल्कुल ही बाहर है SMS से, SMS का नाम ही नहीं ले सकता ना ये तो। बट ये इसके चांस हैं, अगर ये SC ST से है तो भी इसके सेकंड या थर्ड में अगर कोई सीट खाली रह जाए तो इसको मिल सकती है। बट ये SMS कॉलेज काउंसलिंग में तो ऐड कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है वो SMS ऐड नहीं कर सकता, बट ये SMS ऐड कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँ तो देखो, सबसे पहले मैंने बात करी कि यहाँ पर 70 से 80 वाले क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है SMS कॉलेज भर दो, RUHS भर दो, SN मेडिकल कॉलेज भर दो, कोटा की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भर दो, उदयपुर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भर दो, बीकानेर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भर दो आप, ठीक है। यानी कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जो टॉप 10, मैंने जो एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, वो लिस्ट या वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मैंने डाल रखी है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो जाकर आप लोग जो है सबसे पहले आप वो कॉलेजेस भरें, उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरें, और आप जो है प्राइवेट कॉलेज ना भरें, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज ईजीली मिल जाएगी। जिनके भी 70 से और 80 के बीच में नंबर हैं उनको ईजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो मैं कहूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेज भरना चाहें तो आपके आसपास जो होम डिस्ट्रिक्ट में वो ही प्राइवेट कॉलेज भरें, और जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो एक बार देख लें, और वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स के 80 से और 90 के बीच में नंबर आए हैं तो ओनली यानी ओनली वो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा SMS, दूसरा रहेगा RUHS, तीसरा रहेगा SN मेडिकल कॉलेज, फिर कोटा की, और फिर उदयपुर की। 5 तो आप लोगों को ये भरनी है। उसके अलावा फिर आप लोग जो है जहाँ जाकर कर सकते हैं वो आप लोगों को भरनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनके 90 प्लस नंबर आए हैं, वो ओनली 2 कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करवा सकता है, SMS, RUHS, या आपके होम डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो होम डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो आप 2 कॉलेज के लिए भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट चॉइस आप लोगों को मिल जाएगी, और वो ये है कि आप SMS और RUHS या फिर आप लोग जो है होम डिस्ट्रिक्ट के अपनी जो कॉलेज है उसके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं जिनके 90 प्लस नंबर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं और आप लोगों को ये लगता है कि भैया हम थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं, आप कर दीजिए, तो हम कर देंगे। उसका थोड़ा सा चार्ज हमने रखा हुआ है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करोगे टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेगी। और मैं आप लोगों को फिर दोबारा से बता देता हूँ, जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, टीम आप लोगों से तुरंत कांटेक्ट करेगी और आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी है तो वो करवा सकता है,
ठीक है गाइज, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों का क्या डाउट है, क्या कमेंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।